किसी ने प्रश्न किया, बाबा इस कथा की किसी से क्या तुलना दे सकते हो? भाई तराजू पर यदि हम किसी को रख करके तौलना चाहें तो कितनी भारी ये कथा कुछ अनुमान है? गोस्वामी जी कहते हैं बिल्कुल अनुमान है। तो किससे तुलना दिया जाए? गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा शशि किरण समान, 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 संत चकोर करेंगे पाना, संत चकोर जय भाला, संत चकोर करेंगे पाना, संत चकोर जय भाला, जय भाला, जय भाला। राम कथा शशि किरण समान। तुरंत लोगों ने तालियां बजा दी, वाह बाबा क्या कमाल की बात तुमने कही। इस राम कथा को चंद्रमा की तुलना से दे रहे हो, और यदि चंद्रमा से तुलना राम कथा को दे रहे हो तो आखिर क्यों दे रहे हो? राम जी का प्राकट्य तो सूर्यवंश में हुआ था, तो तुलना ही देना था तो कम से कम सूर्य से तुलना देते। तुमने तो चंद्रमा से तुलना दी, और चंद्रमा के बीच में काला काला दाग भी है, तो क्या कहीं राम कथा में दाग भी है? देखिए यहाँ अर्थ का अनर्थ कैसे होता है, इसी को कहते हैं अर्थ का अनर्थ। इसलिए बात समझ में आ जानी चाहिए, और बात जब तक समझ में पूर्णतया न आ जाए तब तक उसको पूछ लेना भी चाहिए, ताकि कहीं हमसे अर्थ की जगह अनर्थ ना हो जाए। राम कथा शशि किरण समाना। गोस्वामी जी कहते हैं चंद्रमा की तुलना राम कथा में नहीं दे रहा है। फिर चंद्रमा के चारों तरफ चंद्रमा की जो किरणें होती हैं, उन किरणों की तुलना राम कथा से। शशि किरण समान, संत चकोर करेंगे पाना। जिस प्रकार चकोर शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके एकटा हो जाता है, उसी प्रकार संत रूपी व्यक्ति जब कहीं राम कथा के शब्द कानों में पढ़ते हैं तो चुपचाप उठ करके चलता है, और राम कथा पंडाल में पहुंचकर एकांत स्थान में बैठ जाता है, और बैठ करके इस प्रकार की कथा को श्रवण करता है कि मेरे बगल में कौन बैठा है, इतना भी होश उसे नहीं रहता। जैसे दो व्यक्ति नदी में डुबकी लगाने है तो पास पास में ही, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पा रहा है। उसी प्रकार कथा सुनने के समय पर
है तो बगल में बैठे हुए, लेकिन कौन बैठा है हमें होश ना रह जाए तो समझ लो कथा में हम डूब गए। दुनिया में जब डूबते हैं तो डूब जाते हैं, लेकिन जब कथा में कभी डूबते हैं तो कथा में भी डूबने के बाद हम तर जाते हैं। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। जीवन की मात्र दो बातें हैं, और अपनी आत्मा से ये बात पूछो कि हम कहाँ से आए हैं। मेरा जन्म जब नहीं हुआ था तब हम कहाँ थे और क्या थे, और मरने के बाद हमें जाना कहाँ है। दो बातें अपनी आत्मा से पूछिए। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। इतना ही विचार लो, इतना
पानी का सर संभाल लो, पानी का सर संभाल लो, कुछ खास नहीं करना है, हमें बस उतना ही करना है। जब हमारे ठाकुर जी ने हमें मनुष्य का तन दे करके दुनिया में भेजा है, तो बस कम से कम हम मनुष्य तो बने रहे, मनुष्य बन जाए इतना ही पर्याप्त है। दूसरों के साथ कुछ लोग गलत करते हैं तो वहां तक तो चलो चलता है, लेकिन कुछ लोग तो भगवान से भी द्रोह कर बैठते हैं, ठाकुर जी से भी द्रोह कर बैठते हैं। और ठाकुर जी से द्रोह करते हैं काम, जैसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कंस, ये भगवान से भी द्रोह करते हैं
और जब भगवान से द्रोह करते हैं इसीलिए उनको एक उपाधि दी गई, कौन सी? राक्षस। जब भगवान से हम द्रोह करेंगे तो राक्षस ही तो बन जाएंगे, तो कम से कम राक्षस बनने से बच जाए उसके लिए करना क्या है? हम बस इंसान बने रहे जो हमको ठाकुर जी ने बना कर भेजा है। 80,000, 90,000, 1,00,000 रुपए की मोटरसाइकिल बिकती है, उसको चलाने के लिए उसमें पेट्रोल की खुराक देनी पड़ती है और पेट्रोल लेने के समय पर पूछ लिया जाता है पेट्रोल वाले से कि मिलावटी पेट्रोल तो नहीं है, क्यों? मिलावटी पेट्रोल डालेंगे तो इंजन इसका जल्दी खराब होगा। हर व्यक्ति इस बात को जानता है। पेट्रोल की जब खुराक मोटरसाइकिल लेती है तो पेट्रोल से ही चलती है और उसमें हम केरोसिन, मिट्टी का तेल, डीजल का डाल दें तो इंजन लीक हो जाएगा। और हम कौन है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। भगवान कहते हैं फल मैंने बनाए किसके लिए? इंसान के लिए। अनाज बनाया किसके लिए? इंसान के लिए। दूध, दही, घी इत्यादि बनाया किसके लिए? इंसान के लिए। अच्छी अच्छी सब्जियां दुनिया में बना दी किसके लिए? इंसान के लिए। लेकिन इंसान अपने को भूल बैठा है। इंसान अपने को भूल बैठा कि अनाज मेरे लिए नहीं है, सब्जी साग मेरे लिए नहीं है, फल इत्यादि मेरे लिए नहीं है, दूध दही घी मेरे लिए नहीं, दूध मेरे लिए क्या है? फिर वही है। कम से कम कुछ तो अपने को सुधार होगा। और ध्यान देना, धर्म के लिए जो भी आगे को बढ़ा, जब जब बढ़ा तब तक उस पर दोषारोपण होगा। समुद्र मंथन किया गया है, अच्छे अच्छे रत्न निकले, तो इसको मैं लूंगा, उसको मैं लूंगा, उसको मैं सभी लोग करते रहे, लेकिन जब हला हला विष निकला सभी पीछे हट गए। हमें नहीं चाहिए। संसार चलने लगा, अब उसमें किसी की बस की बात नहीं है। हला हल विश्व को छूने में किसी की बस की बात नहीं है। उसको पीने के लिए तो भगवान शिव ही आ गया है, क्योंकि ये संसार चलने से बच जाए पहले मैं नष्ट हो जाऊंगा। और भगवान शिव ने फिर उस विष को ग्रहण कर दिया। उस विष को भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। उसी प्रकार आज इस कलयुग में जो भी व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, लोग कीचड़ दूषित उछालते हैं। मैं तो यहाँ पर कहूँगा कि जो व्यक्ति धर्म के पथ पर चलने के लिए तत्पर है, भले समाज कीचड़ उछाले तो उछाले, समाज से कुछ मत कहना, ठाकुर जी से कह देना कि दुनिया को बिगड़ने से बच गए, उसके लिए मैंने धर्म पर पैर बढ़ाया, तो ये कीचड़ मेरे ऊपर कितनी सी आई है, थोड़ी कृपा और करो ताकि और कीचड़ मेरे ऊपर आ जाए। धर्म की कीचड़ तुम्हारे पर लगेगी तो शोभा नष्ट नहीं होगी। मैं सत्य कहता हूँ, धर्म की कीचड़ तुम्हारे पर पड़ेगी तो शोभा बढ़ जाएगी।